श्री गणेशाय नमः। सप्तमोऽध्यायः पुरुषोत्तम मास महात्म्य ग्रंथ। श्री सूत उवाच भगवद्भिर्यः कृतप्रश्नस्तमचीकरदाक्षुगः यदुत्तरमुवाचेष तद्वद्दामि तपोघनः। सूर्य बोले, हे तपोघन, आप लोगों में जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम लोगों से कहते हैं। नारद उवाच विष्टरश्रवसीमो न मास्थिते सन्निवेद परदुःखमपरं किं चकार पुरुषोत्तमः परस्तद्वदस्व बदरीपते अधुना। श्री नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण उवाच, नारायण बोल रहे, गोलोकनाथो यदुवाच विष्णुं तदेव गृह्यं कथयामि वत्स वाच्यं सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवे दंभ विवर्जिताय सुकीर्ति कृत पुण्यकरम यशस्यं सत्पुत्रदं वश्यकरं च राज्ञां दारिद्र्य दावाग्नि रन अल्पपुण्यः श्राव्यं तथा कार्यमन अन्य भक्त्या। तो श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभरहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति पुण्य यश सत्पुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। यह इस प्रकार सुने, उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना चाहिए। समाचीनं कृतं विष्णो यदत्र गतवान् भवान् मलमासं करे कृत्वा लोके की कीर्तिमवाप्स्यसि यत्स्वयोरीकृतो जीवा समये वोररीकृतः अत एनं करिष्यामि सर्वोपरि यथा अहं गुणैः कीर्त्या अनुभवावेन षडभगैश्च पराक्रमैः भक्तानां वरदानेन गुणैरन्यश्च मासकैः अहमेतैर्था लोके प्रथिता पुरुषोत्तमः तथा अयमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः अस्मै समर्पिताः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः पुरुषोत्तमेति यत्र प्रथितं लोकवेदयोः यदप्यस्मै मया दत्तं तव तुष्टयै जनार्दन अहमेवास्य संजातः स्वामी च मधुसूदन एतन्नाम्ना जगत्सर्वं पवित्रं च भविष्यसि मत्सादृश्यमुपागम्य मासानां मदिपो भवेत् जगत्पूज्यो जगद्वन्द्यो मासोऽयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुःख दारिद्र्य खंडनः। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लेकर आए। इससे आप लोक में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हम भी स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा समझो। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडवीर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण है उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्राप्त हूँ। वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके बोला जाएगा। मेरे में जितने गुण है वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम को मेरा नाम लोक तथा वेद में स्थान दे दिया। वह भी आपको प्रसन्नता के अर्थ
आज मैं इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों में राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत में वंदना के कारण होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य नष्ट होंगे। चैत्रादि सुमासा सकामाश निष्कामोऽयं मया कृतः मोक्षदा सर्वलोकानां अत्युल्लम् अयं मया कृतः अकामा सर्वकामो वा यो धीमा संप्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसा कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयम् यदर्थ च महाभागा यतिनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मनो निराहारा दृढव्रतः फलपत्रा निलाहार कामक्रोध विवर्जितः जितेन्द्रियाश्च स्वप्रावृत् काले निराश्रया शीतातपस्साश्चैव यतन्ते गरुडध्वज तथापि नैव मे यान्ति परमं पदमव्ययम् पुरुषोत्तमस्य भक्तास्तु मासमात्रेण तत्पदम् अनायासेन गच्छन्ति जहाँ मृत्युविवर्जितं सर्वसाधनतः श्रेष्ठः सर्वकामार्थसिद्धिदः तस्मात् संसेव्यतामेष मासोऽयं पुरुषोत्तमः सीता निक्षिप्त्वा बीजानिर्वर्धन्ते कोटिशो यथा कोटिगुणं पुण्यं कृतं मे पुरुषोत्तमे। सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चित मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर लेते हैं और अपने काम क्रोध आदि को मार कर जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त हो पाते, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं में फल को सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में डाले हुए बीज जैसे करोड़ों गुण बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुण अधिक होता है। चातुर्मासादिभिर्यज्ञैः स्वर्ग गच्छन्ति केचन तत्रत्यं भोगमासाद्य पुनर्गच्छति भूतलम् विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तममादरात् कूलं स्वकीय मुद्रुत्य मामे वैश्यत्य संशयम् सामुप्रेताज संसारे जन्म मृत्यु भयाकुलम् आदिव्याधि जराग्रस्तं न पुनर्याति मानवः यद्गत्वा निवर्तन्ते तेनाम परमं मम इति छन्दो वचः सत्यं सत्यं जायते कथम् एतान्मासति पश्चात् मये वायं प्रतिष्ठितः पुरुषोत्तमेति मन्नाम तदप्यस्म समर्पितम् तस्मात् तस्य भक्तानां मम चिन्ता दिवानिशिं तद्भक्तकामनः सर्वः पूरणीया मयेव हि कदाचिन् मम भक्तानां पराधो गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानां नापराधा कदाचन। जैसे चातुर्मास्यादि व्रत करने में स्वर्ग में गमन होता है, ब्रह्म के भोगों को भोगकर पृथ्वी पर आ जाते हैं, परंतु जो पुरुष आदर और विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है
वह अपने समस्त कुलों का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर पुनः मनुष्य मृत्यु भय से मुक्त होकर आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार के अंदर लिप्त नहीं होता है, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य बोल कैसे सकते हैं। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैं उसे दे देता हूँ। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता से मुक्त करता हूँ। और उसके भक्तों की चिंता दिन रात की मैं मुक्त करता हूँ और उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। कदाचित ऐसे कुछ भक्तों से अगर अपराध भी हो गया तो मैं उसके अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। मदाराधन तो विष्णु मदिराया धनम प्रियम मद्भक्त कामना नादाने विलंबे हम कदाचन मदीयमास भक्तानां न विलंबे कदाचन मदीयमास भक्ता ये ते ममातीव वल्लभः य एतस्मिन् महामूढ़ जपदानादि वर्जितः सत्कर्म स्नान रहिता देवतीर्थ द्विजद्विषः जायन्ते दुर्भगा दुष्टाः परभाग्योपजीविनः न कदाचित् सुखं तेषां स्वप्नेऽपि शशशृङ्गवत् तिरस्कुर्वन्ति ये मूढा मलमासं मम प्रियं नाचरिष्यन्ति ये धर्म ते सदा निरयालयः पुरुषोत्तममासाद्य वर्षे वर्षे तृतीयके नाचरिष्यन्ति धर्मं ये कुम्भिपाके पतन्ति ते इह लोके महद दुःखं पुत्रपौत्र कलत्रजं प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुःखदावानल स्थितः। मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे पास के जो भक्त है उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त है वे मेरे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करता है वे महामूर्ख है, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते और देवता तीर्थ द्विजों का द्वेष करते हैं, जो दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंह कदापि नहीं होते, वैसी अधिमास में स्नानादि न करने वालों की स्वप्न में भी सुख प्राप्ति नहीं होती। जो पूर्व मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं, जो मूर्ख मेरे प्रिय मास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं। कुंभीपाक नाम का सबसे निचला नरक है जो बहुत ही खतरनाक है। उसके अंदर में बहुत यातना, बहुत पीड़ा है, ऐसा पुराण बताते हैं। और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुख को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। ते कथम सुखमेधन्ते येषा मज्ञानतो गतः श्रीमन् पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तमः या स्त्रियः सुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नानदानार्चनादिकं तासां सौभाग्य संपत्ति सुखपुत्र प्रदोयमम् यासां मासो गतः शून्यो मन्नामा पुरुषोत्तमाः न तासाम् अनुकूलोऽहं न सुखं स्वामिजं भवेत्। भ्रातृपुत्र धनानां च सुखं स्वप्नेऽपि दुर्लभम् तस्मात् सर्वात्मना सर्वः स्नान पूजा जपादिकं
विशेषेण प्रकर्तव्यम दानम शक्ति अनुसारतः येन अहमर्चितो भक्त्या मासेऽस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखं भुक्त्वा पंचात् गोलोक वासभा ममाज्ञया जना सर्वे पूजयिष्यन्ति मामकं सर्वेषामपि मासानाम् उत्तमोऽयं मया कृताः। तो बोल रहे मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए वे प्राणी कैसे सुख का भोग कर सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सौख्य चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करते हैं उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्रादि यह अधिमास देता है। जिसका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है उसके अनुसार कुल में नहीं रहता और उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य कर्तव्य है। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम मास इसे बनाया है इसलिए अधिमास की चिंता त्याग करो। अतः सोमधिमासस्य चिंता त्यक्ता रमापते गच्छ वैकुंठम अतुलम गृहीत्वा पुरुषोत्तमम। त्याग कर हे रमापते अब आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में चले जाएं। श्री नारायण उवाच इति रसिकवचो निशम्य विष्णु प्रबलमुदा परिगृह्य मासमेनं नवजलधर रुचं प्रणम्य देवं झटिति जगाम निजालयं खगेन। तो श्री नारायण बोले इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के रसिक वचन सुनकर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस भक्त मास को अपने साथ लेकर मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलमय के अपने आलय में चले गए। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र वैकुंठ के प्रति चले गए। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे अधिमासेश्वर्य प्राप्ति नाम सप्तमोध्याय। ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य करके ग्रंथ है। इसके अंदर में श्री नारद और नारायण जी के संवाद है जो कि अधिमास को ऐश्वर्य प्राप्ति होने का ये सप्तम अध्याय संपूर्ण हुआ। तो यह अध्याय का प्रतितार्थ क्या है कि आपको ये मास के अंदर में जो 3 साल के अंदर में आता है 30-30 दिन जो जमा होके ये क्या है असल में कि सौर मास और चंद्रमास के बीच का जो 10-10 दिन का जो गैप है हर साल बढ़ता है। सूरज के पास पृथ्वी के घूमने से 365 दिन बनते हैं और चंद्र के पृथ्वी के आजू बाजू घूमने से 355 दिन बनते हैं। तो हर बार 10 दिन का हर साल में गैप आता है। सौर मास में और चंद्रमास में 10-10 दिन का गैप आता है। ये जो गैप है ये गैप को अगर आपको एडजस्ट करना है तो 1 महीना बनेगा 3 साल के बाद में। तो ये 3 साल के बाद में जो महीना बना है ये महीना है इसको बोलते हैं मलमास या अधिमास। तो अधिमास में कोई देवता का कौन सी देवता का पूजन हो जाए तो ऐसा बोला है कि जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने इस मास को ले लिया कि इसमें पूरा मेरा पूजन करो या आप गणेश जी का पूजन करो। बेसिकली ये जो 18 के 18 पुराण है ना इसके अंदर में अभी एक्चुअली 21 पुराण है। 3 पुराण अभी गायब है। 18 पुराण नहीं 21 पुराण है जिसके अंदर के जो 3 पुराण है वो गायब है। अभी विष्णु जी का चल रहा है सब कुछ। तो सभी पुराणों के अंदर में
जहां पे भी सर्वोच्च देवता बोले गए तो विष्णु जी बोले गए। असल में सर्वोच्च जो ज्योति के ऊपर में जिनका लोग सवार है वो कौन है? तो गणेश जी है। पर लेकिन उनके अंदर में कोई भेदभाव तो है नहीं। वैसे देवताओं के अंदर में एक खुश हुआ तो सारे खुश हो जाते हैं, एक दुखी हुआ तो सारे दुखी हो जाते हैं। इसलिए अभी जो है ये सारा का सारा इस युग में पूरा विष्णु जी का नाम लिया जाएगा। इसलिए इस युग के अंदर में विष्णु जी का नाम सब जगह पे सबसे टॉपमोस्ट देवता करके बोला गया है, क्योंकि वही इसको चला रहे, इस कलयुग को वही चला रहे। इसके बाद में सभी पुराणों के अंदर में जब नए पुराण मिलेंगे हमें ये युग के बाद में, तो सभी पुराणों में शिव जी को सत्ययुग में सबसे बड़े देवता बोला जाएगा। तो ऐसा ही आज तक होता आया है। तो अभी इस युग में विष्णु भगवान का नाम लेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। बाकी देवताओं में इस युग में गणेश जी का और माता जी का भी नाम लेंगे तो आपको इससे फायदा होगा और आपका जल्दी मुक्ति का मार्ग ओपन हो जाएगा। ऐसा ये सब बताता है। तो इसके अंदर में क्या करें? मलमास के अंदर में उन्होंने बोला स्नान, दान, तप, ध्यान वगैरह जो भी कुछ है आप जो जो कर सकते हैं भगवान के नाम से वो करो। स्नान करना यानी क्या? तो आपको स्नान घर पे तो आप करते ही है, घर पे स्नान करना है, वैसे ही नदी में स्नान करना है, वैसे ही समुद्र में जाके स्नान करना है। तो आपके गांव में अगर नदी है तो वो नदी में जाओ, वो नदी का पूजन करो, उसको साड़ी चोली वगैरह जो वस्त्र वगैरह है वो अर्पित करो, उसको एक नारियल वगैरह उसको थोड़ा धान्य वगैरह जो है, जैसे कि कोई लेडी है आपके सामने ऐसा समझ के उसका सत्कार करो। फिर उस नदी का पूजन करने के बाद में उसके बाजू में रेती से एक छोटा सा शिवलिंग बना लो, उस शिवलिंग के ऊपर में छोटा अभिषेक करवा लो अपने मन से। फिर नदी के अंदर में पहला पैर डालते टाइम स्त्री होगी तो राइट लेग डाले, पुरुष होगा तो लेफ्ट लेग डाले और पानी के अंदर में उतरो। पानी के अंदर में अपने कमर तक जाने के बाद में आप डुबकी ले लो। 3 डुबकी लेनी है। 3 डुबकी लेने के बाद में बोलना है कि हे देवी, तू मेरे सारे पापों को अपने में समेट ले और मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उसको समेट ले। असल में हर एक मनुष्य को, हर एक पुरुष को हर महीने में एक बार तो नदी के ऊपर जाके नहाना ही चाहिए। नदी नहीं है तो तालाब में जाके नहाए, तालाब नहीं है तो कुएं में जाके नहा ले। क्योंकि क्या होता है, स्त्री दोष लगता है। आजकल क्या होता है, आजकल जो लेडीज है वो ये डायपर्स वगैरह पहनती है, विस्पर वगैरह, और खुले में घूमती रहती है। जब उनका मैटरनिटी सिंड्रोम होता है तब तो उनकी जो दृष्टि होती है वो टाइम पे, वो जो दृष्टि होती है वो दृष्टि से बड़ी बुरी दृष्टि होती है वो। सात्विक अगर आप है, आप तामस है तो आपको इतना उससे कुछ लगेगा नहीं। अगर आप सात्विक है तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। आप अगर तप करते हैं, आप दान करते हैं, आप ध्यान करते हैं तो आपको उससे तकलीफ हो सकती है, आपका तप उससे खराब हो सकता है। इसलिए आपको नदी में जाके हर महीना, अगर आप पंडित है, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी अगर आप नदी में जाके हर महीना नहाते नहीं है तो वो दोष लगेगा। अभी वो दोष क्या है और वो कैसे लगता है आपको बता दूं। जब वो जो स्त्री है उसका स्त्रीत्व तब मैक्सिमम हाइट पे, ऊंचाई पे होता है, और आप में जो पुरुषत्व है अगर आपके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है तो आपके पुरुषत्व के अंदर में थोड़ी सी उसकी छटा आ जाएगी। ऐसा होते होते ये युग के अंत तक आपके अंदर में, भले ही आप पुरुष होंगे तो भी आप स्त्री के जैसा बर्ताव करोगे। तो जो पुरुष है उसको अगर अपना पुरुषत्व बचाना है तो उसको हर महीने एक बार तो नदी पर जाके विधि विधान से नदी का पूजन करके, नदी स्त्री है, 2 टाइप की नदी होती है, एक होता है नद, एक होती है नदी। नदी में जाके आप स्नान करो जो स्त्री है, तो आपके अंदर में चढ़ा हुआ जो भी पुरुष स्त्रीत्व है वो सब स्त्रीत्व उसको चला जाए, ऐसा करके उसमें नहा लो। हमने जो लेडीज को हमने देखा है और जो लेडीज के हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी है, हमको तो मालूम नहीं है कि वो उनके मैटरनिटी सिंड्रोम में है या नहीं है।
उनकी जो दृष्टि पड़ी है, उससे जो स्त्रीत्व आपके अंदर में ग्रहण हो गया है, उससे अगर आपको निजात पानी है तो आपको किसी स्त्री के पास जाके उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उसको छोड़ना है तो जो नदी है, नद नहीं नदी, नदी के अंदर जाओ। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, ये नदा है, ये पुरुष है, ये पुरुष है। तो उस नदी के अंदर में जाके आप उसको बोलो कि मेरे अंदर में चढ़ा हुआ जो भी स्त्रीत्व है, वह स्त्रीत्व तुम्हारे पास चला जाए, तो वो तुम ग्रहण करो, और उसके साथ ही जो जुड़े हुए पाप है वो भी तुम स्त्रीत्व से रिलेटेड वो ग्रहण करो, तभी उससे आपका छुटकारा होता है। फिर उस नदी का जो जल है उसको लेके बाहर आओ। वहां पे आपके अगर गुरु ने आपको तांत्रिक संध्या विधि बताया है तो तांत्रिक संध्या विधि करो। आपके गुरु ने अगर आपको वैदिक संध्या विधि बताया है तो वैदिक संध्या विधि करो नदी के ऊपर। वहीं पर नदी के पानी से लेकर तर्पण वगैरह करो सारे देवता, पितरों और मनुष्यों को। और तर्पण करने के बाद में आप अपने आजू बाजू अगर शिव मंदिर होगा तो 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर चढ़ा दो, ताकि सारे पापों से मुक्ति हो जाए। तो इस तरीके से वो करना चाहिए। अगर कोई आपको वहां पे गरीब मिलता है तो वहां पर दान करो उसको, जो भी आप दान कर सकते हैं। आजकल क्या होगा कि कागज के नोट का चलन है, इसलिए कागज के नोट देके दान करते हैं आप, लेकिन वो दान अच्छे से जाता नहीं है। और दान करते टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि मैंने दान कर दिया, लेकिन दान ऐसा करना चाहिए कि इस हाथ को दान दिया है वो उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इस कान का उस कान को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दान किया, इस आंख का उस आंख को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान होना चाहिए। गुप्त दान होके अपना नाम भी नहीं होना चाहिए कि मैंने दान किया, ये भी इच्छा आपके पास नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो दान है। अदरवाइज आपने आजकल के जमाने में क्या है कि आप 80D मिलना है, आपको इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है 80D, इसलिए मैंने दान कर दिया। चलो मैंने एक संस्था बनाई है, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन में बना रहा हूं, कल की महाराज के समर्पित कर दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनको कभी फायदा हो जाए, जब वो आएंगे तब धीरे धीरे बढ़े। अगर मैं अभी एक गौशाला खड़ी करता हूँ, मरियल सारी गायों को पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ, उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ और एक गौशाला बनाता हूँ, और वो गौशाला को कोई दान देता है, तो सबसे पहले वो मुझे क्या बोलेगा कि आप 80D का सर्टिफिकेट हमको दे देंगे क्या, ताकि हमको इनकम टैक्स में फायदा हो। ये दान नहीं है, ये व्यवहार है। दान करना है तो 1 रुपया भी तुम में ना रियल दान करो, चुपचाप उस जगह पे मेरे यहाँ पे दरवाजे पे छोड़ के जाओ जिसमें नाम लिखा नहीं हो, और बाद में व्यवहार करके उसको व्यवहार ही बोलो, उसको दान मत बोलो। 80D का जो है वो व्यवहार ही बोलो, वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। ये पूरा का पूरा है ना, आप अधर्म कर रहे हो। दान करना है तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने दान कर दिया। किसी को दान करना है तो उसको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने दान कर दिया। और दान भी ऐसे इंसान को करना चाहिए कि जो इंसान दान लेने के काबिल है। ऐसे किसी को भी दान नहीं करना है कि जिसको भाई दारू पीना है, दारू पीता है शाम को और उसके घर की हालत खराब होगी और उसको मैं दान कर रहा हूं, वो दान सफल दान नहीं होता। ऐसे इंसान को दान करो कि जो पूरा का पूरा शुचिर्भूत है, सुबह से लेकर शाम तक भगवान के नाम में लिप्त है, और उसको आपने दान कर दिया, वो भी गुप्त दान कर दिया। या फिर सबसे अच्छा है कि आप अन्न दान करो, अन्न का दान करो। अन्न में भी वो अन्न जो है वो अन्न दान करते वक्त में उसका बलि विश्वदेव करो। अन्न में भी दोष लगता है, बिना बलि विश्वदेव के अन्न खाने से सिर्फ शरीर का पोषण होता है, उससे आपके अंदर में सात्विक भाव नहीं आएगा, आपके अंदर में तामस भाव भी नहीं आएगा धीरे धीरे। इसीलिए मनुष्य एक कलयुग के अंत में छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये सब पाप लगेंगे। अन्न का भी हमको आदर करना चाहिए, इसलिए बलि विश्वदेव करना चाहिए। बलि विश्वदेव करना है तो उन मंत्रों को सिर्फ पढ़ के जो विधि बताए उसके हिसाब से किया तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसका मतितार्थ भी समझना चाहिए। ये सब कुछ भावना से रिलेटेड है। सूक्ष्म जगत जो है भावना से रिलेटेड है। अगर आपकी भावना जब तक शुद्ध नहीं होती, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको अगर आपकी भावना है कि मुझे 4 औरत चाहिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, इसलिए मैं भगवान को दान कर रहा हूं, तो वो मत करो। भगवान को ऐसे चाहिए भी नहीं।
आप उससे बेटर है कि वो कर्म मार्ग से उसको लेने की कोशिश करो। लेकिन अगर सच्चाई से करना है तो कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने दान किया। आपने अगर कोई साधना करी तो भी उसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं साधना की। और दूसरी बात है कि उसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैंने साधना करी। अभी मैंने मेरी वेबसाइट के ऊपर में लिखा है कि मुझे कुछ अनुभव हुए। मैंने किस लिए लिखा है? मैं कोई अहंकार से नहीं लिखा है, मैं सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूं कि आज भी ये पॉसिबल है। वो अनुभव तो मुझे हमेशा चालू ही है, लेकिन एक बाबा को क्या लगा कि भाई ये तो बखान कर रहा है खुद का, बहुत बड़ा हो गया। और मुझे भी ये अनुभव है। नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव नहीं होता। पहली बात समझो, नियर डेथ एक्सपीरियंस सिर्फ क्या है? एक इनिशिएशन है। आपको सिर्फ पता चलता है कि मृत्यु क्या है, इतना ही है। अनुभव क्या है मालूम है? जब आपके साथ में घटनाएं हमेशा ही घटती रहती है, आपके साथ में हमेशा ही घटनाएं घटती रहती है, तो वो अनुभव है। और अनुभव बताना क्यों जरूरी है मालूम है आपको? क्योंकि क्या है कि विश्वास ही नहीं है आज लोगों का किसी के ऊपर, किसी का भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं बचा है। ना अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास है कि ये हुआ, ये घटना है, ये सच है, ये झूठ है, इसमें ही हम पड़े रहते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है मेरे वेबसाइट के ऊपर कि मुझे अनुभव होते हैं या हुआ है, इसका मतलब मुझे सपने में अनुभव नहीं होते। सपने में दिखता है, कुछ भी दिख जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आंखों को भी कुछ भी दिख जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके जो पंचेंद्रिय सारे के सारे आपको फंसा सकते हैं, पांचों के पांचों इंद्रिय आपको फंसा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अनुभव जो है ये अनुभव है। अनुभव क्या होता है मालूम है आपको? कि अनुभव जो है ना, उससे आपको कुछ सीख मिले और वो सीख को आप इंप्लीमेंट करो। जैसे कि मैंने अभी इंप्लीमेंट किया है, ये अनुभव है मेरा, उसके हिसाब से मैंने इंप्लीमेंट किया है कि मैं ये पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं उसमें आपको मैं सम्मिलित कर रहा हूं, मैं आपको मेरे साथ लेके जा रहा हूं। जो जुड़ते हैं, जो सुनते हैं, वो सुने। अगर भगवान का एक बार नाम भी ले ले, आज ऐसे भी कुछ समुदाय है जो भगवान का नाम डर के मारे नहीं लेते, उनको मालूम है भगवान का नाम ऐसा भी है, तो वो जो नाम है वो डर के मारे नहीं लेते, या फिर ऐसा सोचते हैं कि वो नाम बहुत बड़ा है तो हम क्यों ना ले। असल में वो नाम लेने से ही आप बचोगे। आप कितना भी कुछ पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम आपको अंतिम वक्त में, लास्ट में याद आना चाहिए। मरते वक्त भगवान का नाम आना चाहिए, ना ही आपको किसी संत का, किसी प्रॉफिट का, किसी मसीहा का नाम याद आना चाहिए। आपको आपके भगवान का नाम याद आना चाहिए। मरते हुए मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे, जब आत्मा छूटती है बॉडी से, तब वो नाम याद आएगा। तभी वायु मिलती है, तभी वायु मिलती है, तभी आप ऊपर जाते हैं। अदरवाइज आप जाते नहीं। 5-5 साल लगते हैं निकलने के लिए ऊपर। वो दूसरे ने काम करके देना पड़ता है, तब आप ऊपर जाते हो उसका पुण्य लेके। मैं इसके बारे में भी कथा आपको किसी दिन समझाऊंगा। एक बार, चलो आज ही बता देता हूं। एक बार क्या हुआ कि देवी एक राजा थे, मैं अभी नाम भूल गया, मैं पढ़ के वापस किसी दिन उसको पूरा बताऊं, अभी संक्षेप में बताता हूं। एक बार कुछ देवता पृथ्वी के ऊपर आए अपने विमान से। अपने विमान से आने के बाद में ये पृथ्वी के ऊपर में पूरे दुष्कर्म में लिप्त लोग थे। सारे के सारे लोग दुष्कर्म में लिप्त थे। कोई भी सुकर्म करने वाला इंसान नहीं था, और सुकर्म में कोई भी इंसान लिप्त नहीं था, और वो राजा भी सुकर्म में लिप्त नहीं था। लेकिन इतना था कि भगवान की एक मूर्ति थी उसके पास में, और वो नाम उसको मालूम था, भगवान, एक नाम उसको भगवान का मालूम था। तो उस गांव में क्या हुआ कि ये देवता आते थे, और उसका बाग बगीचा था, उसके अंदर के फल जो है उसको रात में तोड़ के लेके जाते थे, और अपने जो देवता है, बड़े जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनको उसका भोग लगाते थे, और फिर वो भी उसको खा जाते थे। तो एक दिन राजा ने क्या किया कि इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, वॉच रखेंगे। तो उन्होंने एक वॉचमैन रख दिया। तो वॉचमैन ने देखा कि ऐसा कुछ होता है, और उन्होंने राजा को बताया। तो राजा सारी फौज लेके आया वहां पे, और राजा सारी की सारी फौज लेके आया और उनको पकड़ लिया। उन देवताओं को उन्होंने पकड़ लिया। तो देवता जो थे उन्होंने राजा को सारी चीज बताई कि ऐसा ऐसा है, और राजा ने भी सब कुछ मान लिया, और वो जाने के लिए रेडी हो गए, अपने विमान में बैठ गए। तब इन सबके संपर्क में आने से उनका विमान का टेक ऑफ ही नहीं हो रहा था।
तो वो ऐसा होते हुए पूरा एक हफ्ता बीत गया। फिर वो बहुत हैरान हो गए। तब बोले कि हमको अगर हमारे लोक में वापस जाना है तो सबसे सच्शील इंसान या जीवन मुक्त कोई इंसान है, वो अपना पुण्य हमें देगा तो हम स्वर्ग में चले जा सकते हैं, अन्यथा हमको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो ऐसा इंसान को ढूंढो। तो पूरे राज्य में ऐसे इंसान की तलाश करनी चालू कर दी, लेकिन ऐसा कोई इंसान मिला नहीं। तब एक बहुत कीड़े पड़े हुए एक वैश्या थी जो बुढ़ापे में आई थी और मरने वाली थी। और एक दिन शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन वो वहां पर ही बाजू में बैठ के भीख मांगती थी। भाई बुढ़ापे में वैश्या को कौन पूछता है, तो बुढ़ापे में वो भीख मांग रही, उसकी बॉडी में कीड़े पड़े थे तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं था और घृणा से सब निकल जाते थे। और ऊपर से वो दारू वारू पीती थी बहुत ज्यादा। तो वो जो वैश्या थी वो गलती से क्या हुआ, उसने क्या कर दिया कि भगवान के ऊपर गुस्सा आके शिव जी के ऊपर में उसको किसी ने पानी दिया था, वो शिवरात्रि के रात को उसने जोर से ऐसे करके फेंक दिया, ऐसे करके उसने फेंक दिया। तो फेंक दिया तो शिवलिंग के ऊपर में पानी चढ़ गया और उस टाइम पे शिव जी का वहां पे ध्यान गया और वो वैश्या वहां पे मर भी गई, उसकी मौत भी हो गई। वो मर गई तो मरने के बाद में उसकी आत्मा जो थी वो प्रयाण करने वाली थी। तो वो जो वैश्या थी वो हर शिवरात्रि को जबरदस्ती निरा आहार रहती थी और बिना पानी पिए रहती थी, उपवास करती थी। तो उसका वो पुण्य चढ़ा हुआ था उसके ऊपर में हर शिवरात्रि को। तो वो जो पुण्य था वो बहुत पुण्यवान थी। तब इन देवताओं ने बोला कि ऐसी एक औरत है जो कि पहले वैश्या थी, इसने बहुत पाप कर्म किए थे, इसकी वजह से वैश्या बनी और कीड़े पड़ के उसकी बॉडी मर गई है, तो उसको लेके आओ, वो बहुत पुण्यवान हो गई है शिवरात्रि का व्रत करके। तो इस वैश्या को इस विमान के पास लगा दो, तभी ये विमान उठेगा। जैसे ही उस वैश्या की लाश को वहां लेके आए, तब वो वैश्या के पुण्य से विमान उठ गया तो उसके साथ वो वैश्या को भी लेके चले गए। तो वो स्वर्ग में वो वैश्या भी चली गई। तो कहने का मतलब क्या है कि पुण्य जो है, पुण्य जो है और देवता जो है, देवता पृथ्वी के ऊपर क्यों नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे पाप बढ़ता है। इवन आप बैंगन खाते हो, ये जो भी घटना घटी थी इसके बारे में पता ना भूल गया कि वहां के जो लोग थे वो गांव के सारे बैंगन की सब्जी खाते थे, सारे के सारे बैंगन की सब्जी खाते थे। तो बैंगन जो है वो एकदम मांसाहार से भी गया गुजरा है, प्याज और बैंगन मांसाहार से भी गया गुजरा है, जिसकी वजह से देवता आपके तरफ आते ही नहीं है। जो आपको मिलने आते वो दानव है। अगर आप बहुत तामस आहार करते हैं तो आपको मिलने वाले जो एलियंस है वो सारे दानव है। अगर आप बहुत ही सात्विक है तो आपको मिलने कोई देवता आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास कोई देवता नहीं आएगा। बैंगन खाने से उनका विमान गिर गया था नीचे और उनका विमान उड़ाने के लिए इस वैश्या का पुण्य लगाना पड़ा, तब जाके वो उड़ा और उसके साथ वो वैश्या भी स्वर्ग में चली गई। यानी उसकी आत्मा, उसकी बॉडी तो उधर ही पड़ी रही। जैसे विमान को बॉडी टच हो गई उसकी बॉडी भस्मसात हो गई, क्योंकि विमान बहुत गर्म होता है देवताओं का। उसकी जैसे बॉडी टच हुई वो भस्मसात हो गई, लेकिन उसके जो आत्मा है उसके धक्के से देवताओं को विमान उड़ गया। अभी आप इसको झूठ बोलो सच बोलो, ऐसा भी कुछ है, आप समझो, आपका तर्क जाने, आप बहुत बड़े हैं, आपका तर्क बहुत बड़ा है, आप ज्ञानी है, तो आप समझ सकते हो। क्योंकि हर किसी में भगवान का ही वास है, तो आप किस एंगल से उसको समझते हो आप जाने। मैं जिस एंगल से समझो उस हिसाब से समझाया है। तो चलो, ये अपना आज 7वां अध्याय पूर्ण हुआ पुरुषोत्तम मास का। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दान, तप, नदी में जाके एक दिन नहाओ, ऐसा कुछ करो तो मित्रों पुण्य अर्जित होगा। ये सबका सब पूरा भगवान गणेश को समर्पित कर दिया, ब्रह्मणस्पति को समर्पित कर दिया, गुरुदेव को समर्पित कर दिया।